करसन घावरी को पीसीए के पेस बॉलर्स एकेडमी का इंचार्ज बनाया गया। फ्यूचर इंडियन बॉलर्स को ग्रूम करने के लिए उन्होंने एक कैंप सेटअप किया, लेकिन उन बॉलर्स को प्रैक्टिस करवाने के लिए उन्हें बैट्समैन नहीं मिल रहे थे। एक दिन बारिश की वजह से ट्रेनिंग सेशन को रोकना पड़ा। स्टेडियम के सामने वाले ग्राउंड पे मैच चल रहा था। बारिश में भी वो बच्चे खेल रहे थे। वहां एक 12 साल के लड़के की बैटिंग देखकर करसन जी अवाक रह गए। उस लड़के को स्टेडियम बुलाया, 18-19 साल के फास्ट बॉलर्स के सामने बैटिंग करने को कहा। उसने बिना पेस से डरे सीधे बैट से संदीप शर्मा को स्ट्रेट ड्राइव मारा। वो कैंप तो फास्ट बॉलर्स के टैलेंट को ढूंढने के लिए ऑर्गेनाइज किया गया था, लेकिन उस दिन उन्हें एक बैट्समैन मिल गया, शुभमन गिल। शुभमन गिल का जन्म 8 सितंबर 1999 को पंजाब के चाक खेरावाला गांव में हुआ। पिता लखविंदर सिंह एक किसान हैं और मां कीरत गिल एक हाउसवाइफ हैं। घर में एक टीवी था जिस पे हर क्रिकेट मैच देखा जाता था। जब सचिन की बैटिंग आती थी तब लखविंदर जी टीवी से हिलते भी नहीं थे। पिता का बचपन में क्रिकेटर बनने का सपना था, लेकिन अच्छी गाइडेंस ना मिलने के कारण वो क्रिकेटर नहीं बन सके। जब शुभमन 3 साल के थे तब घर में रखे बैट से वो खेलते थे। भारी होने की वजह से वो बैट नहीं उठा पाते थे। दादा दिलदार सिंह ने पास की मिल से एक हल्का बैट बनवा के अपने पोते को दे दिया। शुभमन दिन भर उससे खेलते रहते थे। लखविंदर जी ने जब अपने बेटे में क्रिकेट के प्रति इंटरेस्ट देखी तब उन्होंने उसे ट्रेन करना शुरू किया। जिस जमीन पे पिता खेती करते थे उसी जमीन के एक हिस्से पर पिता ने टर्फ विकेट बना के नेट्स लगा दिया। शुभमन को रोज 500 से 700 बॉल्स की प्रैक्टिस कराते थे। फास्ट बॉलिंग की प्रैक्टिस के लिए वो बीच पिच पर चारपाई रख देते थे जिसपे बॉल पड़कर स्किड करती थी। शुभमन को सिंगल स्टंप से भी बैटिंग करवाते थे, जिससे असल बैट से वो बॉल को आसानी से मिडिल कर पाए। पिता शुभमन के पहले कोच बने। पिता गांव के फास्ट बॉलर्स को इकट्ठा करके शुभमन को आउट करने को कहते थे और ऐसा करने पर इनाम में उन्हें 100 रुपए मिलते थे। सप्ताह में 1-2 बार ही ऐसा होता कि कोई बॉलर शुभमन को आउट कर दे। बेटे के गेम को देखते हुए और चाक खेरावाला में क्रिकेट की अच्छी फैसिलिटी ना मिल पाने के कारण पिता ने साल 2007 में मोहाली शिफ्ट होने का निर्णय किया। दादा दिलदार सिंह बहुत दुखी थे कि क्यों ये लोग उन्हें छोड़ के जा रहे हैं। लखविंदर जी के लिए अपने गांव को छोड़ 300 किलोमीटर दूर मोहाली जाना आसान नहीं था, लेकिन कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। शुभमन ने मानव मंगलम स्मार्ट स्कूल ज्वाइन कर लिया। स्कूल में कोई एकेडमी नहीं थी। वो अपने फ्रेंड्स के साथ ही क्रिकेट खेलते थे। पिता ने बेटे को कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग देने के लिए पीसीए पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम के सामने एक घर किराए पे ले लिया और बेटे से उस स्टेडियम में प्रैक्टिस करने को कहा। 9 साल की उम्र में शुभमन ने अपना पहला लोकल मैच जीता। वो जीत आज भी उन्हें याद है। 2009 में करसन घावरी को पीसीए स्टेडियम के पेस बॉलर्स एकेडमी का इंचार्ज बना दिया गया। उन्होंने ऑल इंडिया पेस बॉलर्स कैंप ऑर्गेनाइज किया, जहां पंजाब, बंगाल, बिहार जैसे जगह से बॉलर्स आए थे। सभी 18-19 साल के थे। संदीप शर्मा भी उस कैंप के पार्ट थे। बॉलर्स की ट्रेनिंग तो हो रही थी, लेकिन प्रैक्टिस के लिए अच्छे बैट्समैन नहीं थे। एक दिन बारिश की वजह से ट्रेनिंग सेशन को इंडोर शिफ्ट करना पड़ा। घावरी और असिस्टेंट कोच ने सोचा जब तक नेट शुरू होता है तब तक थोड़ा टहल कर आते हैं। स्टेडियम के सामने वाले ग्राउंड में 10 से 11 साल के बच्चे मैच खेल रहे थे। बारिश में भी उन्होंने मैच को नहीं रोका। उसमें से एक बैट्समैन की बैटिंग टेक्निक देखकर वो हैरान रह गए। 15 मिनट तक वो उसकी बैटिंग देख रहे थे। एक भी शॉट उस लड़के ने क्रॉस बैट से नहीं खेला, सभी शॉट सीधे बल्ले से। घावरी जी ने उस लड़के के बारे में पता करना चाहा, लेकिन किसी को नहीं पता था वो कौन है। जब घावरी जी आगे बढ़े तब उन्होंने देखा एक आदमी पेड़ के पास खड़ा उन बच्चों की मैच को बहुत दिलचस्पी से देख रहा था। रुक के उन्होंने उनसे बात किया। पता चला वो लखविंदर जी हैं और वो लड़का कोई और नहीं, उनका बेटा शुभमन गिल है। घावरी जी ने पिता से शुभमन को कल स्टेडियम लाने को कहा और 18-19 साल के बॉलर्स के सामने शुभमन को बैटिंग करने को कहा। शुभमन ने बिना पेस से डरे संदीप शर्मा के एक बॉल पर सीधे बल्ले से स्ट्रेट ड्राइव मारा। बॉलर्स के बाउंसर्स को भी अच्छे तरीके से खेल रहे थे। घावरी सर ने शुभमन से कहा, जब तक ये कैंप चल रहा है यहाँ रोज आना। रोज घावरी सर बॉलर्स को नए बॉल देते और शुभमन को प्रैक्टिस करने को कहते। वो कैंप फास्ट बॉलर्स को खोजने के लिए था, लेकिन उन्हें बैट्समैन मिल गया। घावरी सर को जब पता चला शुभमन पंजाब अंडर 14 टीम का हिस्सा नहीं है तो उन्होंने तुरंत महेंद्र पांडव को उन्हें टीम में शामिल करने को कहा। फिर क्या, वहां से शुभमन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन इसके बाद शुभमन की हार्ड वर्क और टैलेंट ही उसे आगे लेवल तक ले गई। शुभमन ने मोहाली क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन कर ली, जहां कोच सुखविंदर सिंह टिंकू के अंडर उन्होंने अपनी ट्रेनिंग शुरू की। जल्दी उन्हें पंजाब अंडर 16 टीम में शामिल कर लिया गया।
साल 2011 में अंडर 16 डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट में गिल ने 5 मैच में 300 रन मारे। 2013-14 विजय मर्चेंट ट्रॉफी के 7 मैच में उन्होंने 734 रन बनाए विद एन एवरेज ऑफ 73.40। अगले साल उसी टूर्नामेंट के 7 मैच में उन्होंने 1018 रन मारे विद एन एवरेज ऑफ 92.54। इसी टूर्नामेंट में उन्होंने निर्मल सिंह के साथ 587 रनों की रिकॉर्ड ब्रेकिंग ओपनिंग पार्टनरशिप बनाई। शुभमन ने उस मैच में 351 रन बनाए और खूब सारी सुर्खियां बटोरा। उनके इन बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए साल 2014 में बीसीसीआई ने शुभमन को बेस्ट अंडर 16 क्रिकेटर ऑफ द सीजन 2013-14 चुना और एमए चिदम्बरम पुरस्कार से नवाजा। 2015 में उन्हें पंजाब अंडर 19 स्टेट टीम में शामिल किया गया। 2015-16 अंडर 19 ध्रुव पांडेव ट्रॉफी के 3 मैच में उन्होंने 415 रन बनाए, जिसमें 2 शतक और 1 अर्धशतक शामिल थे। अगले साल इसी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में कप्तानी पारी खेल के अपनी टीम मोहाली को फाइनल में पहुंचाया। 2016 में उन्हें इंडिया अंडर 19 टीम में शामिल किया गया। उस साल के अंडर 19 एशिया कप में गिल ने 2 मैच में 148 रन बनाए विद एन एवरेज ऑफ 74, जिसमें 2 50 शामिल थे। जनवरी 2017 में खेले गए यूथ ओडीआई सीरीज में भी उनका शानदार परफॉर्मेंस था। इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए उस सीरीज के 4 मैच में शुभमन ने 278 रन बनाए विद एन एवरेज ऑफ 92.66 इन स्ट्राइक रेट ऑफ मोर देन 100, जिसमें 1 शतक और 1 अर्धशतक शामिल था। उनके इन लाजवाब परफॉर्मेंस के वजह से 25 फरवरी 2017 को लिस्ट ए क्रिकेट में उनका डेब्यू हुआ। 2016-17 विजय हजारे ट्रॉफी के 6 मैच में उन्होंने 220 रन बनाए विद एन एवरेज ऑफ 36.66, जिसमें 1 शतक शामिल था। उसी साल 17 नवंबर को अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू किया। बंगाल के खिलाफ अपने डेब्यू रणजी मैच में ही उन्होंने अर्धशतक जड़ दिया। 2018 अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए शुभमन को एज अ वाइस कैप्टन टीम में शामिल किया गया। सेमीफाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ अपने नाबाद 102 रन की मदद से टीम इंडिया को फाइनल्स तक पहुंचाया। उस साल इंडियन टीम टाइटल जीती। उस टूर्नामेंट में शुभमन प्लेयर ऑफ द सीरीज बने। टूर्नामेंट के 6 मैच में शुभमन ने 372 रन बनाए विद एन स्टैगरिंग एवरेज ऑफ 124 एंड स्ट्राइक रेट ऑफ मोर देन 112, जिसमें 1 शतक और 3 अर्धशतक शामिल थे। आईपीएल 2018 में केकेआर ने 1 करोड़ 80 लाख में शुभमन को अपनी टीम में शामिल कर लिया। रणजी ट्रॉफी 2018-19 के 5 मैच के 9 इनिंग्स में शुभमन ने 728 रन बनाए विद एन एवरेज ऑफ 104, जिसमें 2 शतक और 4 अर्धशतक शामिल थे। हाईएस्ट स्कोर 268 रन अगेंस्ट तमिलनाडु। हर डोमेस्टिक टूर्नामेंट में शुभमन यूं ही बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहे थे। आखिरकार जनवरी 2019 में शुभमन को न्यूजीलैंड के खिलाफ ओडीआई सीरीज के लिए कॉल आया। 31 जनवरी 2019 को अपना ओडीआई डेब्यू किया। एमएस धोनी से उन्हें अपना ओडीआई कैप मिला। सितंबर 2019 में उन्हें इंडियन टेस्ट टीम के लिए कॉल आया, लेकिन साउथ अफ्रीका के खिलाफ उस सीरीज में उन्हें खेलने का मौका नहीं मिला। अक्टूबर 2019 में उन्हें देवधर ट्रॉफी में इंडिया सी का कैप्टन बनाया गया। एंड एट द एज ऑफ 20 years and 57 days he became the youngest cricketer to lead a side in this tournament, beating Virat Kohli's record of 21 years and 124 days. 26 दिसंबर 2020 को अपना टेस्ट डेब्यू किया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने डेब्यू मैच में शुभमन ने 45 रनों की पारी खेली। गाबा के 4th और फाइनल मैच में 91 रनों की पारी खेल के अपनी टीम को एक सॉलिड स्टार्ट दिया, जिससे टीम इंडिया ने ऐतिहासिक जीत हासिल की। आईपीएल 2021 में गुजरात टाइटंस ने शुभमन को अपनी टीम में शामिल कर लिया। तो ये थी कहानी एक ऐसे खिलाड़ी की जिसके पिता ने अपने बेटे को क्रिकेटर बनाने के लिए अपने गांव, अपना जमीन सब छोड़ के एक अनजान शहर आ गए। बेटे ने भी उनकी कुर्बानी को समझते हुए इस खेल में अपना नाम बनाया। तो हम लोग प्रे करते हैं शुभमन ऐसे ही फास्ट बॉलर्स को अपने बल्ले से तमाचा मारते रहें और इंडियन टीम के एक इंपॉर्टेंट प्लेयर बन के उभरे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें।